राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति के संबंध में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने प्रेस वार्ता की। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 6,626 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर ठीक होने वालों की संख्या 6,946 है। हालांकि राहत की बात यह है कि प्रदेश में संक्रमित मामलों में कमी देखी जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 6,626 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 6,946 है। इस प्रकार एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या में निरंतर कमी आ रही है और आज यह संख्या 54,836 हो गई है। यही संख्या थर्ड वेव की पीक पर 1,06,616 थी, जो अब घटकर के 54,836 हो गई है और इनमें से 52,657 व्यक्ति इस समय होम आइसोलेशन में हैं और घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। लगभग 1,200 व्यक्ति विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के लोग असाइनमेंट की प्रक्रिया में हैं। अब तक पूरी महामारी की अवधि में 19,41,506 व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 18 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। जिन्हें भी कोविड होता है, भले ही उनकी मृत्यु अगर किसी अन्य कारण से भी हो तो उन्हें कोविड मृतक के रूप में ही चिन्हांकित किया जाता है। तो इस प्रकार से 18 लोगों का चिन्हांकन हुआ जो कोविड संक्रमित थे और जिनकी पिछले 24 घंटे में मृत्यु हुई है। पॉजिटिविटी की दर प्रदेश में निरंतर गिर रही है और एक समय में यह 7.78% तक चली गई थी। वो घटकर के कल 3.86% रह गई है, लेकिन अभी भी काफ़ी संख्या में संक्रमण के केसेस आ रहे हैं और संक्रमण अभी भी कई जिलों में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम निरंतर सावधानी बरतते रहें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और ऐसे आयोजन न करें जिनमें भीड़ भाड़ होने की संभावना हो। अगर आपको जाना ही पड़ता है तो इस बात का ध्यान रखें कि कोविड प्रोटोकॉल का हर दशा में पालन अवश्य करें ताकि आप संक्रमण से बचे रहें और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना योगदान दें। कल प्रदेश में 1,80,978 सैंपल्स की जांच की गई है। अब तक कुल मिलाकर 9,94,69,781 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल जनपदों से RT-PCR की जांच के लिए प्रयोगशालाओं को 80,626 सैंपल्स भेजे गए। कोविड टीकाकरण का कार्य निरंतर बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, आयु वर्ग है, उसमें प्रथम डोज आज रात्रि काल तक, सायंकाल तक हो सकता है कि हम 100% पहुंच जाएं। कल रविवार दिनांक 30 जनवरी को 12,50,275 डोजेज लगाई गई और अगर हम 18 साल से ऊपर के आयु वर्ग की बात करें तो अब तक 14,70,45,190 व्यक्ति वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं, जो इनकी अनुमानित संख्या का 99.74% होता है। इनमें से 10,22,99,433 व्यक्ति वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले चुके हैं और यह 69.39% होता है।
जहाँ तक 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों की बात है, अब तक 92,74,097 बच्चों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और यह उनकी अनुमानित संख्या का 66.18% है, 66.18%। प्रिकॉशन डोज में जो हेल्थ केयर वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को और जो लोग पोलिंग के ड्यूटी के लिए जाने वाले हैं उनको, और 60 साल से ऊपर के जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उन लोगों को लगाई जा रही है। उनमें भी जो हमारा जनवरी का टारगेट था, जो 31 जनवरी तक जिनका ड्यू हो रहा है, उस लक्ष्य के अगेंस्ट अब कल तक 98.02% लोगों ने अपनी प्रिकॉशन डोज ले ली है और यह संख्या 12,92,051 है। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।